जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एलियट बाबा और आ गया हूं आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी कोर्स लेकर एलियट वेब थ्योरी पर। दोस्तों, यह कोर्स आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग दे सकता है, मार्केट की डीप साइकोलॉजी को समझने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, इस कोर्स को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बनाया गया है। आपको समझाने के लिए आराम से समझाया गया है, जहां आपके पेशेंस की भी परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस कोर्स को 1.5x के स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस स्पीड में बनाया गया उसी स्पीड में देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। पेशेंस ही आपको विजेता बनाता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। पेशेंस और निरंतर उस अपने लक्ष्य की दिशा में किया गया कार्य ही आपको सक्सेसफुल बनाता है, विजयी बनाता है। दोस्तों, इस कोर्स को बड़े ही बारीकी के साथ देखिए, हर एक पॉइंट को लिखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मार्केट का जो मैनिपुलेशन होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में डिटेलिंग में बात की गई है। उसके बाद हम अगले सेकंड चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पे हमने इम्पल्स वेव और वेव के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। टाइप्स क्या होती है, वेव टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में समझने की कोशिश की गई है। फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और 8 से 9 लेसन में इस कोर्स को ख़त्म करेंगे। लास्ट में मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, उसको ज़रूर सुनिएगा और बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। कापी पेन लेके जो जहाँ लिखने को लगेगा आपको नोट्स बनाना है, वहाँ नोट्स बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा मैं। चलिए आगे कोर्स में बढ़ते हैं और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, एलियट वेव थ्योरी जो है ना, आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों हमेशा ये चलती है। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, लेकिन जो एलियट वेव एनालिस्ट होता है उसको पता हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अभी हमने मितेश जी से बात किया था, तो इन्होंने कहा था कि मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। FII डेटा बेचता है, DII खरीदता है, फिर DII बेचता है, FI खरीदेगा। और हम लोग सुनते हुए चले आ रहे हैं बचपन से कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता रहता है मार्केट में। तो ये तो सबको पता है कि मार्केट मैनिपुलेट होती है, मार्केट को कोई चला रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चलाने वाले हैं, ये भी तो मार्केट को किसी तरीके से चलाना चाहते होंगे। जैसे उनके पास भी तो एक रोड मैप होना चाहिए ना। अगर ये मार्केट को यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, यहाँ तक, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये ऐसे जाके फिर इधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर अचानक एक दिन ऐसा हो जाएगा। इनके पास भी एक रोड मैप होगा कि हमको कैसे लेके जाना है मार्केट को, ठीक है। और उसी रोड मैप को, यहाँ से यहाँ जो लेके जा रहे हैं ये, इसी रोड मैप को हम लोग एलियट वेव थ्योरी के जरिए पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाए हैं तो ये पहले स्टेप में इस तरीके से आ जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में पता चलेगा नीचे आ गए, तीसरे स्टेप में यहाँ तक पहुँचे, फिर चौथे स्टेप में पता चला ये बहुत दिन तक इधर ही रुक गए, फिर पांचवें स्टेप में यहाँ आ गए। तो अंत में ये आए तो यहाँ पे ये जोन इनको मिला, तो लेकिन वहाँ आने के रास्ते जो है इन्होंने अपने तरीके से पकड़े, ठीक है। बस जो जा रही थी वहाँ तक, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, स्ट्रक्चर्ड जो है, स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को मैनिपुलेट किया।
तो मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है और होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है ना? और वही जो स्ट्रक्चर है उसे एलियट वेव थ्योरी के जरिए पढ़ा जा समझा जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। जैसे मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर गई है, ऊपर की तरफ गई है ये पार्ट में। अगर इनको ऊपर ले जाना था यहाँ तक, तो क्यों नहीं सीधे सीधे चले गए? क्या ज़रूरत है ये नीचे जाने की, फिर ये ऊपर आके फिर से नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके फिर ऊपर जाके फिर यहाँ तक आना, फिर इसको पकड़ना, फिर यहाँ तक जाना, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद गिरने लगा। तो ये जो गिरावट है, ये जो ऊपर जाने की प्रक्रिया है, जो ऊपर जाने का लेवल है, एक तरीका है, वो उसे ही हम लोग एलियट वेव थ्योरी के द्वारा समझ पाते हैं और जान पाते हैं। जैसे निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी की ये मैंने 1996 से 2025 तक वाली एनालिसिस करी हुई है। आज आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट गिर रही है, लेकिन ये मैंने जून जुलाई में ही ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने वीडियो में प्रॉपर बना के, ये सब बना के दे दिया था कि कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कब कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये मुझे कैसे पता कि ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा? अभी जब सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे मार्केट में फैले कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब जाके हाहाकार मचा हुआ जब ये 23,000 के नीचे आई तब। ठीक है ना? हम लोग तो, मैं तो उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ, उसी दिन मैंने ये यहाँ पे ऐसे खींच दिया था कि बोला था कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, और उसी दिन से मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अब कल की मार्केट देख लो। कल जो है मैंने एनालिसिस जो की है वो ऐसा किया हुआ है कि ये जो है ई बना सकता है। ये बोला है ना आप लोगों से, कल की वीडियो देखेंगे तो उसमें ये है, ये ई बना सकता है या डायरेक्ट इसके गैप डाउन होकर नीचे चला जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो ऊपर चल रही है। ठीक है, इधर कहीं चल रही है। तो जब ये मार्केट धरातल में कल गिर रहा था, तो मुझे कैसे पता कि ये एक बार ऊपर जाएगा? ठीक है, या हम कैसे पता करें कि ये कहाँ जा सकता है? स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? अब देखो, अब जब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब जाएगा, अब जाएगा। बहुत सारे लोग, मतलब जिनको एलिड थ्योरी नहीं आती है, या जो लोग नए हैं, तो फिर फटाक से वहां से गिरना शुरू हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में नीचे गिरेगा। तो जब आप एलियट वेव थ्योरी को का गहन अध्ययन कर लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मार्केट काम कैसे कर रहा है।